पति के मौत पे पत्नी को रोते हुए देख हर किसी के आंखों में आंसू आ गया था और हर कोई सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि भला अब इस औरत की ज़िंदगी का गुजर बसर कैसे होगा, जिसकी उम्र अभी मात्र 28 साल है। हमारे देश में अधिकतर औरतें, अधिकतर महिलाएं अपने पति के ऊपर डिपेंड होती हैं, लेकिन जब इस केस का खुलासा होता है तो हर कोई हैरान व परेशान हो जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है, इसे सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार अभी भी हमारे देश में न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हुए हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और लखनऊ का ही एक थाना पड़ता है मड़ियांव, और इसी का एक गांव पड़ता है धौलपुर। बात कर रहा हूं मैं 7 सितंबर 2022 की। मड़ियांव गांव में ही एक व्यक्ति को जब मृत पाया जाता है, लोग इसकी खबर पूरे गांव में फैला देते हैं। जब पूरे गांव के लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं तो उस व्यक्ति की पहचान हो जाती है, जिसका नाम होता है अखिलेश वर्मा, जिसकी उम्र है लगभग 35 साल। अखिलेश वर्मा मड़ियांव गांव के ही रहने वाला था। जब इसकी खबर उसकी पत्नी नेहा वर्मा को दी जाती है और नेहा वर्मा जब अपने पति को इस हालत में देखती है, वो वहाँ पे फूट फूट करके रोने लगती है। तभी उसी के गांव का एक व्यक्ति मड़ियांव थाने में इसकी खबर दे देता है। पुलिस भी घटनास्थल पर तुरंत ही पहुँच जाती है। पुलिस जब उस शव को देखती है, वो देखते ही समझ जाती है कि ज़रूर इसकी किसी ने हत्या करी है। पुलिस फ़िलहाल इस शव को अपने हिरासत में ले करके और इसकी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जैसे ही इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उससे साफ खुलासा हो जाता है कि इसकी किसी ने गला दबा करके हत्या करी है। पुलिस इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। जब इसके बारे में मड़ियांव गाँव के लोगों से पूछताछ करती है तो उसी के गांव का एक व्यक्ति बताता है कि साहब, जिस दिन इसकी मौत हुई है उससे एक दिन पहले ही, यानी कि 6 सितंबर को अखिलेश वर्मा और नेहा वर्मा के बीच में जम करके मार पिटाई हुआ था। पुलिस के पास मात्र यही एक क्लू होता है। पुलिस तुरंत नेहा वर्मा को अपनी हिरासत में ले लेती है और जब इससे पूछताछ करती है तो नेहा वर्मा इधर उधर की बातें करती है। नेहा वर्मा की बॉडी लैंग्वेज से पुलिस भी समझ जाती है कि नेहा वर्मा सब कुछ झूठ बोल रही है। पुलिस को समझ में आ जाता है कि ज़रूर इस केस में नेहा वर्मा का कुछ न कुछ इन्वॉल्वमेंट है। फिर पुलिस नेहा वर्मा से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है और जब नेहा वर्मा से सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार नेहा वर्मा अपना जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन जब इसकी कहानी बताती है तो वाकई में दोस्तों, पुलिस वाले भी हैरान व परेशान हो जाते हैं। नेहा वर्मा बताती है कि उसका राहुल गिरी के साथ में अफेयर चल रहा है। राहुल गिरी जो कि सीतापुर का रहने वाला है, जो फ़िलहाल धौलपुर में ही बोरी ढोने का काम करता है, और इन दोनों के बीच में काफ़ी दिनों से अफेयर चल रहा था। लेकिन इसकी खबर नेहा वर्मा के पति अशोक वर्मा को बिल्कुल नहीं थी। लेकिन 6 सितंबर को अखिलेश वर्मा अपने ड्यूटी गया, उसका काम नहीं हो पाया और अचानक वो तुरंत ही वो अपने घर वापस आ रहा था कि अचानक जैसे ही घर में एंट्री करता है कि राहुल गिरी और अपनी पत्नी नेहा वर्मा को वो काफ़ी आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। जब इस हालत में अखिलेश वर्मा अपनी पत्नी को देखता है, वो उसके साथ में काफ़ी मार पिटाई करता है। राहुल गिरी वहाँ से भाग जाता है। लेकिन शाम को जब राहुल गिरी नेहा के पास फ़ोन करता है तो नेहा उससे सब कुछ बातें सच सच बता देती है कि उसके साथ में उसके पति ने किस हद तक मार पिटाई की थी। जब इसकी खबर राहुल गिरी को होता है, वो तुरंत नेहा वर्मा से मिलने के लिए आता है और दोनों मिल करके एक प्लान तय करते हैं कि क्यों न तुम्हारे पति अखिलेश वर्मा को इस दुनिया से ही हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। और फिर उसी दिन शाम को जब अखिलेश वर्मा एक सुनसान रास्ते से अपने घर वापस आ रहा था कि राहुल गिरी अपने इस काम को अंजाम देने के लिए अपने साथ में अपने ही दोस्त आकाश गिरी को भी शामिल कर लेता है और नेहा वर्मा, ये तीनों मिल करके और उस सुनसान रास्ते पर अखिलेश वर्मा के साथ में काफ़ी मार पिटाई करते हैं और बाद में नेहा वर्मा के दुपट्टा से ही अखिलेश वर्मा के गले में लगा करके और उसे वहीं पे मौत की नींद सुला देते हैं। और उसके बाद से इस हादसा को एक्सीडेंटल दिखाने के लिए राहुल गिरी अपने ही बाइक से उसे कई बार कुचलने का प्रयास करता है और फिर उसके बॉडी को वहीं पे छोड़ करके और अपने घर वापस आ जाते हैं। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी नेहा वर्मा पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले भी हैरान व परेशान हो जाते हैं। नेहा वर्मा के ही बयान पे उसके आशिक राहुल गिरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
मड़ियांव थाना के डीएसपी कासिम आब्दी का कहना है कि हम अभी उसके दोस्त आकाश गिरी की तलाशी जारी रखे हैं। अभी आकाश गिरी फरार है, लेकिन हम बहुत जल्द ही उसे भी हिरासत में लेने वाले हैं। फिलहाल मड़ियांव थाना के डीएसपी कासिम आब्दी ने नेहा वर्मा और उसके आशिक राहुल गिरी को अपने हिरासत में ले करके और गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है, आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।